नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। फ्रांस की जानी मानी लीडिंग एरोस्पेस कंपनी साफरान अब भारत के अंदर अपने नए ऑफिस को ओपन कर चुकी है। इसके अलावा भारत के अंदर ये 3 प्लांट्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब भारत के मेक इन इंडिया रोड मैप को प्रमोट करने के लिए कुछ नई और फ्यूचर प्लानिंग शुरू की जा चुकी है। डीआरडीओ की तरफ से कुछ समय पहले ही तैयार किए गए भारत के पूर्ण स्वदेशी अनमैन एरियल व्हीकल के सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। फिलीपींस, जिसने कुछ समय पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, अब ये देश भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश भारत के पिनाका रॉकेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डीआरडीओ ने भी रफ्तार पकड़ ली और अब पिनाका के तीसरे वेरिएंट को जल्द भारत के अंदर टेस्ट किया जाएगा। डीआरडीओ की तरफ से सेना के लिए एक और नए कॉस्ट्यूम पर काम किया जा रहा है और ये एक ऐसी ड्रेस होने वाली है सैनिकों के लिए, जिससे अगर सैनिक को पहना दिया जाए तो सैनिक आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो साफरान, जो कि फ्रांस की लीडिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, जिसने दुनिया के ताकतवर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाकर के तैयार किए हैं, इन्होंने अपना नया ऑफिस भारत की राजधानी के अंदर ओपन किया है। और इस इनॉग्रेशन के टाइम साफरान का कहना है कि भारत के मेक इन इंडिया रोड मैप को प्रमोट करना हमारा विजन है और इसी के साथ अब आगे बढ़ा जाएगा। अगर इस नए ऑफिस की इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो पहली चीज, साफरान भारत के अंदर अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी वो होंगी भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन किए जाएंगे और यहीं से भारत और साफरान एक साथ मिलकर के ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये तो रही ऐसी बातें जिसके बारे में लगभग सब कोई आपको बताएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसे सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पर बताया जा सकता है और वो है आज के समय डिमांड बढ़ रही फाइटर जेट्स की। भारत की तरफ से सेट किया जा चुका है कि हम हर साल 30 से 40 फाइटर जेट्स शामिल करेंगे सेना में, क्योंकि जो पुराने फाइटर जेट्स हैं वो समय के साथ एक्सपायर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत भारी कमी हमें देखने को मिलेगी फाइटर जेट्स में और भारत 4.5 जनरेशन या फिर 5th जनरेशन के फाइटर जेट की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हमारे नेबर कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ही नेबर कंट्रीज से होता है, चाहे आप इजराइल ईरान की बात कर लीजिए या फिर रशिया यूक्रेन की। सो नाउ भारत को तो ऑलरेडी ग्लोबल इंटरेस्ट आने शुरू हो चुके हैं कि भारत F-35, SU-57 या फिर फ्रांस से कोई फाइटर जेट खरीद सकता है, बट भारत का फोकस है कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें और एमका प्रोग्राम को बड़े स्केल पर शुरू करें। ऐसे में मेजर इंजन प्लेयर्स कंपनीज अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की साफरान, यूके की रोल्स रॉयस और रशिया की तरफ से कई ऑफर्स भारत को दिए गए हैं। कईयों ने 100% टेक्नोलॉजी, कईयों ने IP शेयर करने की बात कही और इसी कड़ी में जो फ्रांस की कंपनी साफरान है, ये ऑलरेडी भारत के अंदर अपने कई बिजनेस ऑपरेट करती हैं। इन्हें भारत के अंदर तो अपकमिंग भारत के जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट हैं वहां पर इन्हें शामिल होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए भारत के साथ, और इसीलिए ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। और साफरान सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट इंजन के साथ साथ स्पेस मिसाइल्स, propulsion सिस्टम और अदर एरोस्पेस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बनाने का काम करती है। करंटली इंडिया की डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो साफरान की 3 प्लांट्स भारत के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें भारत के साथ पार्टनरशिप करते हुए इन प्लांट्स को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स, साफरान इलेक्ट्रिकल एंड पावर, एक ज्वाइंट वेंचर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने के लिए। ये ज्वाइंट वेंचर 50-50% का है, लेकिन कुछ समय पहले फ्रांस ने डिमांड की थी कि यहाँ पर इनके शेयर परसेंटेज को बढ़ाया जाए और भारत ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा फ्रांस की ही जाने मानी कंपनी दसॉल्ट एविएशन, जो कि राफेल बनाती है, उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई MRO फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा और वहां पर ग्लोबली जितने भी राफेल बेचे जा रहे हैं उनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भारत के अंदर की जाएगी। तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी भारत और फ्रांस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से भारत के पहले स्वदेशी अनमैन एरियल व्हीकल को तैयार किया गया, जो कि एक तरीके का एडवांस ड्रोन है, हवा में रहते हुए तमाम तरीके के हमले कर सकता है। इसको ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर के सक्सेसफुली तैयार किया गया। पहले प्रोटोटाइप को हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरे मॉडल को टेस्ट शुरू किया जा रहा है और इसका नाम है आर्चर नेक्स्ट जनरेशन। ये भारत की तीनों सेनाओं को बहुत ज्यादा ताकत देने का काम करेगा, क्योंकि आज के समय जो युद्ध है दो देशों के बीच वो मिसाइल फाइटर जेट से बढ़कर के अब UAVs, कामिकाजी ड्रोन, इन सब पर स्विच होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भारत अगर समय से पीछे चलता रहा तो जो हाल आज का है भारत का कि हमने प्री एक्शंस नहीं लिए थे, वो आने वाले 10 सालों बाद हमें फेस ना करना पड़े। इसलिए डीआरडीओ हर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कूद रही है और डेफिनेटली हमें सक्सेस भी मिलती जा रही है। डीआरडीओ, इसरो और भी भारत की जितनी संस्थाएं हैं डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली, सब दिन रात मेहनत करते
करते हुए ऐसी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हमारे सामने रोज आती हैं। अगर इस आर्चर यूएवी की फीचर्स की बात की जाए तो इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर की है, एल्टीट्यूड 30,000 फीट का है, एंड्योरेंस 34 आवर्स, पेलोड 400 किलोग्राम, सिंगल इंजन ट्विन बूम पुशर कॉन्फ़िगरेशन है, सेंसर्स एडवांस सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा लेजर गाइडेड रॉकेट बॉम्ब एंड लॉइटरिंग मोनिशंस के साथ ये इंटीग्रेटेड है, यानी कि सर्वेलांस हो, टारगेट एक्शन, एक्विजिशन और रिकॉग्निशन, हर तरीके के ऑपरेशंस ये यूएवी आसानी से कर सकता है। बीते 2 दिन के अंदर ही इसके दूसरे वेरिएंट को सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है डीआरडीओ की तरफ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फिलीपींस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कल खबर सामने निकल के आई कि भारत ने आकाश एनजी यानी कि आकाश के नेक्स्ट जनरेशन को बना करके तैयार कर लिया और अब इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स किए जाएंगे अगले 1 से 2 महीने में, और भारत ये ट्रायल्स शुरू करे उससे पहले ही भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर आ सकता है। बिकॉज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मिल रही है देखने को फिलीपींस से, जहां पर फिलीपींस ने 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील की और सक्सेसफुली हमने इन्हें 2 बैटरीज एक्सपोर्ट की हैं। करीब 375 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से भारत ने ये मिसाइल्स एक्सपोर्ट करते हुए एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। एंड नाउ अब ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर सकता है। वैसे तो इसको एक्सपोर्ट ऑलरेडी हमने अर्मेनिया को कर दिया है और करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ग्लोबली इंटरेस्ट भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स में दिखाया जा रहा है, जल्द ही इसके एक्सपोर्ट्स की खबरें सामने निकल के आएंगी। फिलहाल वहीं फिलीपींस अपने हथियारों को बढ़ा रहा है ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती मनमानी को कंट्रोल किया जा सके। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के हम आपको फीचर्स बताएं तो ये एक तरीके का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इससे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। इसकी रेंज 4.5 से 25 किलोमीटर की है, लेकिन जो नया वेरिएंट हम टेस्ट करने वाले हैं ये 120 किलोमीटर के आसपास होगा। गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। वॉरहेड करीब 55 किलोग्राम का है। जैमिंग फैसिलिटी है, व्हीकल पर इंटीग्रेट किया है तो मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड और रेल कहीं से भी ले जा सकता है और सेफ्टी के मामले में ये नंबर 1 पोजीशन पर आता है। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की, जहां पर ये खबर भी डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से हो रहे एक रक्षा प्रदर्शन शो में पिनाका 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को मॉडल को पेश किया गया है और जल्द ही इसे कंप्लीटली बना करके टेस्ट भी किया जाएगा। लेकिन इस मॉडल से समझ में आ चुका है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अब आप जानते होंगे कि पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत का ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्रांस जैसे ताकतवर देश ने भी खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है, तो भारत भी समझ चुका है ग्लोबली इंटरेस्ट आ रहा है। नाटो कंट्रीज भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं, तो क्यों ना हम बड़े स्केल पर एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें और ग्लोबली अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू करें। अगर हम पिनाका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो उसकी रेंज करीब 120 किलोमीटर के आसपास है और ये 6 लॉन्चर्स यानी कि 72 रॉकेट्स को सिर्फ 44 सेकंड के अंदर दाग सकता है। अगर पिनाका 3 की स्पेशली बात की जाए तो ऑलरेडी अलग अलग वेरिएंट्स इसे तैयार किया गया, जहां पर पिनाका 1 की रेंज करीब 40 किलोमीटर की थी, पिनाका 2 की रेंज 70 से 80 किलोमीटर थी और कुछ केसेस में इसकी रेंज को इंक्रीज किया गया जो कि 90 किलोमीटर तक गई। नाउ पिनाका 3 120 किलोमीटर के साथ आ रही है और यहाँ पर हैवी पेलोड भी देखने को मिलेगा जो कि आसानी से बड़े टारगेट्स हिट कर पाएगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका भारत की इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को सुनकर के कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।